हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। आप सभी लोग बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे कि भाई कांस्टेबल का जो री एग्जाम है ये हाइब्रिड होगा, ये ऑनलाइन होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऑनलाइन एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का कराने में दो सबसे बड़ी समस्याएं बताऊंगा आपको। पहली समस्या सुन लीजिए, क्या है कि आपको थॉट्स जो होते हैं ना वो क्लियर करने में मदद मिलती है, जिससे कि आप इस तरह की वीडियो से बचते हैं और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित रखते हैं। पहली चीज सुन लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको यूपीएसआई 2021 वाली भर्ती का दे रहा हूं। 9534 पदों के लिए फॉर्म भरे गए, लगभग 15 लाख के करीब फॉर्म भरे गए और लगभग 12 लाख ने परीक्षा दी। टोटल शिफ्ट कितनी? 54 दिन। 54 शिफ्ट 18 दिन में कंप्लीट हुई। जब 12 लाख अभ्यर्थी बैठे तो कितनी शिफ्ट थी? 54 शिफ्ट। कितने दिन में कंप्लीट हुई? 18 दिन में। हर दिन 3 शिफ्ट। समझ में आई आपको ये बात? ये चीज समझ में आई? आपको पता ही नहीं बेटा गायत्री, बस ये होना चाहिए बेटा, हमारे हाथ में नहीं होता। कुछ चीज जान भी लिया करो मेरी बेटी, तब अपने थॉट्स बनाया करो। समझे मेरी बात? अब यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 का समझिए, मैं लगभग 60,244 पद हैं, 50 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं, लगभग 45 से 48 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। जब 12 लाख बच्चे 54 शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं तो 12 का 4 गुना, इसका मतलब इसकी शिफ्ट भी 4 गुना चाहिए भाई, शिफ्ट भी 4 गुना चाहिए। 54 का 4 गुना कितना हो गया? आप कहोगे सर 4 चौक 16, तो मतलब 216 शिफ्ट। 216 शिफ्ट का मतलब है कि अगर ये 54 शिफ्ट 18 दिन में, तो 18 चौक कितने हो गए? आप सारे के सारे हिसाब लगा लीजिए। अब ये 216 शिफ्ट जो हैं, क्या ये कराना पॉसिबल है? इतने कंप्यूटर, इतने ज्यादा उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर नहीं है कि उसमें भी बहुत सारे ब्लैक लिस्टेड सेंटर हैं जो यूपीएसआई से ब्लैक लिस्टेड हुए थे। तब मुझे बताइए 216 शिफ्ट में एग्जाम कैसे हो जाएगा? पहली चीज तो होगी, मैंने कहा था 2 कारण। अब दूसरा कारण और सुन लीजिए। 216 शिफ्ट का मतलब है, मैं कहता हूं 216 भी ना हो, 200 शिफ्ट में तो कम से कम आपको एग्जाम कराना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया के तो कंप्यूटर आप ले नहीं सकते, केवल आपको यूपी के कंप्यूटर लेने होंगे। अब एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं भैया? 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इस कंपनी को कितने नए क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे? 15 दूनी 30,000। 30,000 क्वेश्चंस चाहिए इसको भाई। ऐसा तो नहीं कि ये एक ही क्वेश्चन को 10 बार या एक ही पेपर को हर रोज 216 शिफ्ट में यूज करेगी, या 10 पेपर। इसको टोटल कितने क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे? आप कहोगे सर इसको 30,000 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, और 30,000 क्वेश्चन बनाने में इस कंपनी की रहट निकल जाएगी, क्योंकि इसने टेंडर जो लिया होगा वो सबसे कम रेट में लिया होगा। जब आप इसके टेंडर की शर्तें पढ़ेंगे तो कंपनी को केवल 5,000 ही क्वेश्चन बनाने थे लगभग, और तुम उससे 30,000 क्वेश्चन बना रहे हो। उसकी रहट निकल जाएगी, कंपनी मर जाएगी। समझ में आ रही है बात? इसलिए आप लोग अपना ध्यान इधर उधर ना हटाएं। आपका पेपर ऑफलाइन होना है, सुन लीजिए, आपका जो री एग्जाम होना है यह साथी ऑफलाइन होना है। समझे मेरी बात? ऑफलाइन जैसे अभी हुआ था वही 4 शिफ्ट में होगा, ठीक है? वही 4 शिफ्ट में, वही जैसे के जैसे भी हुआ है, लगभग वही सेंटर होंगे, पर सेंटर आपके बदल जाएंगे। सब कुछ सेटिंग प्लान भी वही है, सेंटर भी बोर्ड के पास वही है, बस डेट आनी है। और डेट अभी जो मैं लेकर चल रहा हूं वो जून के एंड में लेकर चल रहा हूं। इसलिए जब आपको री एग्जाम की फालतू की वीडियो मिले तो आप अपना ध्यान इधर उधर मत हटाया कीजिए। इस वीडियो को लाने का एक ही मकसद था कि आप लोगों का ध्यान, मतलब आप लोग कंफ्यूज ना रहें, अपने दिमाग में लगाकर चलें कि ये सब कराने के लिए कंपनी मर जाएगी, जहर खा लेगी, उसमें चली जाएगी आईसीयू में। ये बहुत मुश्किल काम है। क्या होता है कि इससे ज्यादा बच्चे भी होते हैं, 1.5 करोड़ रेलवे में, लेकिन वो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, 3-3, 4-4 महीने चलता है। वो वहां पर टेंडर ही उस तरीके से निकलता है। तब सभी लोग निश्चित होकर मस्त अपनी ऑफलाइन री एग्जाम की तैयारी कीजिए, बढ़िया अपना हाथ सेट कीजिए ओएमआर भरने पर कि कैसे कम समय में ओएमआर भर सकें। बढ़िया प्रैक्टिस सेट लगाइए, मस्त जो वीक टॉपिक हैं उनको तैयार कीजिए। कल हिंदी का आपका एक बढ़िया सा, मैंने साथियों हिंदी की एक बढ़िया सी, आप देखोगे एक मैराथन लगा रखी है जिसमें संपूर्ण रिवीजन करा दूंगा। उसी के आधार पर आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि फिर हमें थ्योरी को किस तरह। तो कल आप सभी लोग इस 3 घंटे की हिंदी मैराथन में आना मत भूलना। और परसों मैंने लगा रखी 8 बजे थ्योरी की, 8 बजे लाइव क्लास है,
आप सभी लोग जरूर जुड़ना, बाकी एग्जाम्पुर के साथ बने रहिएगा। अभी यूपीजी की क्लास है उसमें चले जाना, बस इतना सा बताना था। थैंक यू, धन्यवाद। और पहले रिटन एग्जाम होगा, समझे? पहले मेडिकल करा ले, घना बना तो डेंटिस्ट। चलिए सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एग्जाम्पुर को, और अपने दिमाग से फितूर निकाल देना, फितूर रखना। ऑफलाइन एग्जाम होगा जून के एंड में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।